गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत नेपाल संबंधों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर अध्ययन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम भारत नेपाल के मध्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज उसी टॉपिक को हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पहली क्लास में ये देखा कि भारत नेपाल संबंध प्राचीन काल से ही काफी मधुर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में इसमें कुछ उठापटक रही और जिसको हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय में भारत के द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नए मार्ग, जिसको लिपुलेख-धाराचूला मार्ग कहते हैं, इस मार्ग को खोलने का काम किया। और इस मार्ग को खोलने के पीछे भारत का उद्देश्य ये था कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये एक सीधा और सरल मार्ग, सुगम मार्ग बन जाएगा। लेकिन नेपाल सरकार द्वारा इसका विरोध किया गया। नेपाल का ये मानना था कि नेपाल ये दावा करता है कि महाकाली नदी जो बहती है, जो भारत नेपाल सीमा पर बहती है, महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का है। नेपाल का ये दावा किया जाना ये भारतीय हितों के प्रतिकूल है। और साथ ही नेपाल ने एक और भारत को उकसाने वाला काम किया, और वो ये था कि भारत का जो उत्तराखंड क्षेत्र है, उत्तराखंड के कुछ विशेष क्षेत्रों का जिक्र हम यहाँ करेंगे, जैसे काला पानी जो क्षेत्र है, इसके अलावा लिम्पियाधुरा का जो क्षेत्र है, लिपुलेख का जो दर्रे वाला जो क्षेत्र है, इनके ऊपर इन क्षेत्रों को नेपाल के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक मानचित्र जारी किए गए, जिनमें भारतीय इन क्षेत्रों को नेपाल ने अपने मानचित्र में दर्शाया, जिसके कारण भारत ने इस पर आपत्ति जताई कि आप किस प्रकार से भारतीय क्षेत्रों को नेपाल के नक्शे में दर्शा रहे हैं। और इन्हीं घटनाओं के चलते दोनों देशों के मध्य संबंधों में अत्यधिक तनातनी आ गई। और नेपाल के जो पीएम हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जो पीएम हैं, केपी शर्मा ओली ने एक अन्य महत्वपूर्ण बयान दिया जो काफी हास्यास्पद लगता था। उनका आरोप था कि नेपाल में कोरोना के प्रसार में भारत की भूमिका है, और इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने पर भारतीय जो खेमा था उसमें अत्यधिक निराशा की भाव उत्पन्न हुआ, और दोनों देशों के मध्य संबंधों में एक प्रकार से इस प्रकार की बयानबाजी ने कटुता लाने का प्रयास किया। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जो जानकार विद्वान हैं, उनका यह मानना है कि भारत नेपाल संबंधों में वर्तमान समय में जो तनातनी देखी जा रही है, इस तनातनी के पीछे कुछ कारण गिनाए जा सकते हैं, और यहां हम दो महत्वपूर्ण कारकों का चर्चा करेंगे। एक है चीन की चाल और दूसरा है नेपाल की बढ़ती महत्वाकांक्षा। स्टूडेंट्स, चूंकि नेपाल की जो स्थिति है, नेपाल की जो अवस्थिति है, वो भारत और चीन के मध्य एक बफर स्टेट के रूप में इस नेपाल की अवस्थिति है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो चीन और नेपाल का जो बॉर्डर है वो काफी दुर्गम है, इसलिए नेपाल की जो कनेक्टिविटी है वो भारत के साथ थी, और भारत ने भारत नेपाल मैत्री संधि के माध्यम से नेपाल को पारगमन या ये कहें कि व्यापार की खुले बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी, जिसके चलते नेपाल का अधिकतर व्यापार, भारत के अधिकतर मैक्सिमम व्यापार है वो इंडिया से होकर ही होता था। अब चीन चूंकि नहीं चाहता कि नेपाल और भारत में मधुर संबंध बने रहें, और इसमें एक बड़ा रीजन था दोनों देशों यानी नेपाल और चीन में विचारधारा की साम्यता। चूंकि चीन कम्युनिस्ट राष्ट्र है और नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टियां सत्ता में हैं, इसलिए विचारधारा के आधार पर भी वो नेपाल को भारत से दूर करना चाहता था। यही कारण था कि चीन की इस चाल के प्रभाव में नेपाल आ गया। और इसके पीछे एक और अन्य कारण हम गिना सकते हैं कि जब नेपाल में नया संविधान लागू हुआ, वहां संघात्मक व्यवस्था की स्थापना हुई, तो जो भारत के लगता हुआ नेपाल का जो क्षेत्र था, जिसको मधेसी क्षेत्र कहते हैं, और मधेसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां, जिसमें मधेसी जनजाति और थारू जनजातियां हैं, इन दोनों ही जनजातियों का नेपाल सरकार पर यह आरोप था कि यहाँ पर जो राज्यों का विभाजन किया गया या जो प्रतिनिधित्व की बात की गई, तो ये विभाजन और परिसीमन इस प्रकार से किया गया ताकि इन मधेसियों और थारू जनजातियों को कम से कम प्रतिनिधित्व मिले। इस बात को लेकर वो नाराज थे, और ऐसा होने के कारण उन्होंने भारत से लगती हुई नेपाल सीमा को सील कर दिया, या ये कहें कि नेपाल की नाकेबंदी कर दी, जो कि जबकि यहाँ पर
नेपाल द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मधेसी लोग भारत की सह पर नेपाल की नाकेबंदी कर रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा था नहीं। ये एक प्रकार का एलिगेशन था, यह आरोप था भारत पर कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। ऐसी जो परिस्थितियां बनी, इन परिस्थितियों के कारण चीन को यह अवसर प्राप्त हो गया। चीन ने नेपाल से संपर्क बढ़ाने के लिए रेल मार्ग, चीन और नेपाल के मध्य रेल मार्ग निर्माण का कार्य किया गया, जो जबकि वो रास्ता अत्यंत दुर्गम है। इसके अलावा सड़क मार्ग का विकास किया जा रहा है। नेपाल को सहायता देकर चीन भारत से नेपाल के संबंधों में तनातनी पैदा करना चाह रहा। तो एक बड़ा कारण यह है कि चाइना की जो पॉलिसी है, चाइना नेपाल को भारत से अलग करना चाहता है। नेपाल के मध्य और भारत के मध्य संबंधों में कटुता आए, ये प्रयास चीन का है। दूसरा, एक और बात, नए संविधान के लागू होने और नई सरकार के गठन होने के पश्चात जब कम्युनिस्ट पार्टी वहां सत्ता में आई, तो नेपाल की जो एक प्रकार से महत्वाकांक्षा है वो बढ़ती चली गई। भारत हमेशा से बिना शर्त नेपाल को सहायता करता है। दोनों देशों के मध्य बॉर्डर खुला हुआ है, व्यापार खुला हुआ है। इवन नेपाली लोगों को इंडिया में आने के लिए किसी प्रकार के पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। बड़ी संख्या में नेपाली लोग भारत में विभिन्न कार्यों में संलग्न हैं। ऐसी सुविधाएं नेपाल को भारत उपलब्ध करवाता है, लेकिन उसके बावजूद नेपाल अपनी महत्वाकांक्षा को लगातार निखारता जा रहा है, लगातार अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाता जा रहा है, जो कि भारतीय हितों के प्रतिकूल नहीं है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान इन दो कारणों को जिम्मेदार मानते हैं कि दोनों देशों के मध्य तनातनी की ये दोनों ही कारण हैं। यहां एक बात ध्यान देने की जरूर है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का प्रयास करता है। यह बात भारत पर भी लागू होती है, नेपाल पर भी लागू होती है। लेकिन क्योंकि दोनों देशों का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, दोनों देशों के संबंधों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, उसके आधार पर दोनों ही देशों को समझदारी पूर्वक कार्य करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मधुर बनाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये वर्तमान जो परिदृश्य था उस पर हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।